10 साल, पूरे 10 साल दे दिए इस इंडस्ट्री को। और प्रमोशन किसका हुआ? जो कल का आया हुआ लड़का है। मेरे साथ वाले आज डायरेक्टर बन के बैठे हैं और मैं आज भी अपनी कीमत साबित करने के लिए इंटरव्यू दे रहा हूं। 32 का हो गया हूं। लगता है मेरा करियर यहीं फ्रीज हो गया है। मैं बहुत पीछे रह गया। देख लिया शर्मा जी की छोटी बेटी का कार्ड? अगले महीने शादी है उसकी, और एक तू है 29 की हो गई है। एक बार 30 पार कर गई ना तो कोई ढंग का लड़का नहीं पूछेगा, फिर मत कहना। क्या मेरा वजूद सिर्फ एक एक्सपायरी डेट है? जैसे मैं कोई इंसान नहीं, बस एक टाइम बम हूँ जो टिक टिक कर रहा है। क्यों हर कोई मुझे महसूस कराता है कि मेरा टाइम निकल गया? फिर से नेगेटिव। मेरी सारी सहेलियां अब अपने बच्चों के स्कूल ढूंढ रही हैं और मैं आज भी क्लिनिक के चक्कर काट रही हूँ। सब पूछते हैं कोई गुड न्यूज? क्या जवाब दूं मैं? क्या कुदरत ने मेरे ही हिस्से में कमी छोड़ दी है? सब लाइफ में कितने आगे बढ़ गए और मैं आज भी 100 रुपए का हिसाब लगा रहा हूँ। 3 साल हो गए ग्रेजुएशन को। क्या मैं इस दुनिया की रेस में इतना पीछे छूट गया हूँ कि अब कभी उन्हें पकड़ ही नहीं पाऊंगा? दूसरों को देखकर क्या आपके मन में भी यही ख्याल आता है? क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी की ट्रेन छूट गई है? क्या आप भी लेट हो गए हैं? मैं आपके मन का शोर सुन सकता हूँ। आपके सीने में जो घुटन है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। आज इस घबराहट को एक पल के लिए रोक दीजिए। गहरी सांस लीजिए। इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए घड़ी बनाई और फिर अपनी ही बनाई हुई उस घड़ी का गुलाम बन गया। समाज ने आपके लिए एक टाइम टेबल तय कर दिया है। 25 में करियर, 28 में विवाह, 30 में सफलता। और जब आप इस टाइम टेबल से एक भी कदम पीछे रह जाते हैं तो आपको लगता है कि आप हार गए। लेकिन मित्र, जरा इस विशाल ब्रह्मांड को देखिए। क्या प्रकृति किसी कैलेंडर से चलती है? क्या सूरज कभी सोचता है कि उसे आज 10 मिनट पहले उगना चाहिए? क्या वसंत के फूल पतझड़ के पत्तों से ये कहते हैं कि तुम लेट हो गए? प्रकृति में हर चीज का एक नियत समय है और आपकी आत्मा किसी इंसानी घड़ी से नहीं, ब्रह्मांडीय समय से बंधी है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आपको लगता है कि फल का मतलब सिर्फ सफलता है। नहीं, फल का अर्थ समय भी है। आपको क्या मिलेगा और वो कब मिलेगा, यह आपके हाथ में नहीं है। जब आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही होती तो आपको लगता है कि ईश्वर आपको सजा दे रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर भूलता नहीं है, ईश्वर तराशता है। जब एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी मारता है तो वो पत्थर रोता है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि हर एक चोट उस पत्थर के अंदर छुपे हुए भगवान को बाहर निकाल रही है। आपकी जिंदगी में जो ये देरी है, ये ईश्वर का हथौड़ा है। ये सजा नहीं, आपकी तैयारी है। जब आप खुद को दूसरों से पीछे पाते हैं तो आपको लगता है कि आप दफन हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपको बोया गया है। एक बीज को जब अंधेरे में दबाया जाता है तो उसी एकांत में उसकी जड़ें फैलती हैं। अगर बीज को जल्दी बाहर निकाल लिया जाए तो वो कभी विशाल पेड़ नहीं बन सकता। अगर आप खाली हाथ हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी जड़ें गहरी हो रही हैं। आप दूसरों के खिलने का मौसम देखकर खुद को मत कोसिए। आपको ईश्वर एक बरगद का पेड़ बना रहा है जो सदियों तक खड़ा रहेगा। कई बार आप सोचते हैं कि मैं ही क्यों खाली हाथ हूं। याद रखिए, एक भरा हुआ प्याला कभी और पानी नहीं ग्रहण कर सकता। ईश्वर आपको इसलिए खाली रखता है क्योंकि वो आपको कुछ ऐसा देना चाहता है जिसके लिए आपके हाथों का आजाद होना जरूरी है। आपका ये इंतजार एक शून्य है और इसी शून्य से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। गीता के 11वें अध्याय में मैंने कहा था, कालोस्मि, मैं काल हूं। जो बीत गया वो मैं हूं, जो आ रहा है वो भी मैं हूं।
तो जब मैं आपके साथ हूं तो आप लेट कैसे हो सकते हैं? समय कोई सीधी सड़क नहीं है जिस पर आपको दूसरों से आगे निकलना है। समय एक नदी है। अगर आप बहाव के खिलाफ तैरेंगे, अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत करेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप मान लेंगे कि मैं आज जहां हूं वो मेरे जीवन का सबसे सही पल है, उस दिन आपकी घबराहट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उठिए, अपने कंधों से इस लेट होने के बोझ को उतार दीजिए। समाज की घड़ी को दिमाग से निकाल फेंकिए। आप लेट नहीं हैं। जो इंतजार आपने सहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप आज कल से ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा गहरे हैं। आपका सही समय आ नहीं रहा है, आप खुद अपना सही समय है। सिर्फ अपना कर्म करते रहिए सच्चाई के साथ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप लेट नहीं हैं, आप अनंत हैं।